प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, नंबर सिस्टम आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना एक टॉपिक से शुरुआत की गई है। तो इसमें देखिए संख्या क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में आता है, पीसीएस में आता है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना, संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आप देखिए हम संख्याओं का गुणन करते हैं, इसमें शून्यों की संख्या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको देखना है। एग्जाम्पल देखिए, शून्य हमें मिलते कैसे हैं। अगर हम 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे हम 9 कर लें, हम सभी विषम संख्याओं का गुणा करते हैं, देखिए हमें शून्य मिलता है। देखिए 3 × 5 = 15 हो गया, 9 × 7 = 63 हो गया। 63 गुणे 15 अगर हम कर लें तो आप देखिए यहाँ से 15 × 45 की 5 हो गया, 15 × 6 = 90, 90 × 4 = 94, ये हो गया 945 हो गया। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 हो गया, 63 गुणे 15 हो गया, 945 हो गया। तो इसमें देखिए जीरो नहीं मिला। अगर सभी विषम संख्याओं गुणा के नहीं जीरो मिला तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अगर हम ये 5 को हटा दें यहाँ से, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, अगर हम ये भी कर लें तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 8 से 48, 24 गुणे 48, 24 गुणे 48, इसमें गुणा करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। मन चाहे गुणा करके देख लीजिए। तो देखिए हम सम और विषम दोनों संख्याओं को गुणा किए तो हमें जीरो नहीं मिला। अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 5 कर लें तो 5 दूनी 10, जीरो मिल गया, एक जीरो मिला ना। अगर हम करें 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौक 20 × 60, जीरो हो गया। अगर हम करें 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 5, तो 5 चौक 20, एक जीरो यहां से मिल गया आपको। तो जीरो होने के लिए देखिए एक सवाल यह है कि 5 होना चाहिए, उसके साथ एक सम संख्या होनी चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले 5 हो और फिर इसके बाद इसमें गुणन क्या, एक सम संख्या हो। सम संख्या 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो। तो किस जीरो आने के लिए 5 होना जरूरी है। 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या हो तब वो जीरो आएगा। ये आपका कंसेप्ट है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जीरो कैसे आएगा। अब आप देखिए और देख लीजिए, अगर हम करें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 6, अब यहां से करिए, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 5 × 6 = 30 हो गया, 3 × 6 = 18, 180, जीरो मिला। तो जीरो होने का शर्त है 5 हो और उसके गुणज में एक सम संख्या हो, 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कोई एक सम संख्या रहे इसके गुणन में, इसके गुणनफल में, तो आपको जीरो मिल सकता है। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया, इतना हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया। क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। तो जीरो होने का शर्त यह है कि एक 5 हो, उसके साथ कोई भी एक संख्या हो तो जीरो मिल जाएगा। अगर हम सभी विषम संख्याओं का गुणा कर ले तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, यही छोटा सा देख लें तो पानते हैं कितना हो गया, 15 हो गया, 9 × 7 = 63 हो गया, 15 × 45 की 5 हो गया, 15 × 45 की 5 हो गया, 15 × 6 = 90, 4 × 94, 945 हो गया। 15 × 45 5 हो गया, हासिल आया 4, 15 × 6 = 90, 4 × 94। यहां देखिए जीरो नहीं आया। अगर हम सभी विषम संख्याओं का गुणा कर दें तो जीरो हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए एक एक कंसेप्ट हो गया, यदि हम सभी विषम संख्याओं का गुणा करें, यदि सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या शून्य होगी।
शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ये किया जाए, यदि सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अगर हम सभी विषम संख्याओं का गुणा करें तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य होगी। अर्थात आप देखिए, गुणा करके भी आपने देख लिया। तो एक कंसेप्ट आया कि अगर हम सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब सम संख्या में हम देख लेते हैं। हम देखिए दो का कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट आप समझ लेंगे, आंसर आप दे लेंगे, उत्तर दे लेंगे। पहले कंसेप्ट समझिए। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 16 गुणे, देखिए अगर हम बात करें सभी सम संख्याओं को गुणा करें तो सम संख्या गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। पहले हम कर ले 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। अगर हम इसकी गुणा करें हमें शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी, यहाँ से शून्यों की संख्या हमें नहीं मिलेगी। 10 से छोटी अगर सम संख्याओं को गुणा करें तो वहां से शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी। जब भी शून्य की संख्या मिलना शुरू होगी तो वो 10 से मिलना शुरू होगी, 10 से पहले से मिलना शुरू नहीं होगी। तो आप देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 48 हो गया। अगर गुणा करें यहां से 8 से 48 की 8 हो गया, 8 बटे 64 की 4 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बटे 64 की 4 हो गया, 800 के 32 और 32 और 6 38, शून्य नहीं मिला ना। तो आप देखिए जहां भी सम संख्या का गुणन किया जाए तो 10 के बाद शून्यों की संख्या शुरू होती है। कितना शुरू होती है, 10 के बाद शून्यों की संख्या शुरू होती है। जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे तो आपको तरीके अभी हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, 1 से लेके अगर 80 तक की संख्याओं का हम गुणा करें, 1 से लेके 80 तक की संख्याओं का हम गुणा करें तो गुणनफल में हमें शून्यों की संख्या क्या मिलेगी। 1 से लेके 80 तक संख्याओं का हम गुणा करें तो गुणनफल में हमें शून्यों की संख्या क्या मिलेगी। तो देखिए 80 है तो 80 यहाँ लिख लीजिए, 80 में आप 5 से भाग दे लीजिए, कितनी बार गया, 16 बार। फिर 16 में आप 5 से भाग दे लीजिए, 5 ते 15, 3 बार गया। अब 3 चूंकि 5 से छोटा है, अब भाग नहीं जाएगा, तब आप इसको जोड़ लीजिए। 16 प्लस 3 कितना हो गया, 19। 19 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 19 क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया। 16 3 कितना हो गया, 19। 19 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सर्वप्रथम आपने क्या किया, जो 80 लिखा है इसको आप यहां से उठा लाए। 80 में आपने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, क्या बार गया, 16 बार। फिर 16 में आपने क्या किया, 5 से भाग दिया, 5 ते 15, 3 बार गया, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। और 3 5 से छोटा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा, तो वहीं पे हम रोक देते हैं। तो 16 और 3 हम ऐड कर लिया, 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 आपका उत्तर हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, 19 हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणनफल किया जाए, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी, या 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन सामने आपको लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहां से इसका सलूशन, कितनी संख्या है, 100 है। आप 100 में क्या करिएगा, 5 से सबसे पहले भाग दीजिएगा। 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 20 बार। कितनी बार गया, 20 बार। फिर 20 में किससे भाग देंगे आप, 5 से। कै बार गया, 20, 4 पंजे 20, 4 बार। अब 4 5 से छोटा हो गया, 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया। अब भाग नहीं जाएगा तो उत्तर क्या हो गया, 20 प्लस 4 24। 24 आपका उत्तर हो गया, 24 इज आंसर। आप देखिए क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 में आप 5 से भाग दिए, 20 बार गया, 5 भी संयम 100 हो गया। फिर आपने 100 में किससे दिया, 5 से भाग दिया, ये कितनी बार गया, 4 बार गया, ये आपका 4 आ गया। तो 20 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। 24 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आ रहा आपको, तरीके देखिए बहुत अच्छा तरीका है, समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्या है, लास्ट में 1000 है। आपने क्या किया, 1000 में सबसे पहले 5 से भाग दिया, 200 बार गया। फिर आपने क्या किया, 200 में 5 से भाग दिया, 5 20, 40 बार गया। फिर आपने क्या किया, 40 में 5 से भाग दिया, 8 बार गया। फिर आपने क्या किया, 8 में 5 से भाग दिया तो 1 बार गया, ये गया। शेष छोड़ देते हैं। आप टोटल उत्तर क्या हो गया आपका, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, क्या हो गया, 240 प्लस 8 है प्लस 1, 248 1 249 हो गया, 249 हो गया। क्या हो गया आपका, 249। ये आपका आंसर हो गया 249। आप देखिए पहले आपने क्या कि 1000 में 5 से भाग दिया तो 200 बार गया। फिर 200 में आपने 5 से भाग दिया तो 40 बार गया, 5 20 40। फिर 40 में आपने 5 से भी 8 बार गया। 8 में 5 से भाग दिया, 1 बार गया। सबको जोड़ दिया, 240 8 27 249 हो गया। ये आपका उत्तर आ गया 249। ये किसी पीसीएस में किसी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में भी एक बार पूछा गया था। तो आप जब देखिएगा तो मिलेगा, तरीका यही है। आप गुणा करके भी देखेंगे तो इतने ही आएंगे। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, नंबर पे मत जाइएगा, थोड़ा सीरियल इधर उधर है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 105। आपको एक थ्योरम बताया गया, उसको प्रूफ इट करके दिखाया गया कि अगर हम सभी विषम संख्याओं का गुणा करें तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चाहे आप करके ही देख लीजिए, गुणा तो इतना होगा नहीं। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या शून्य होगी, यही आपका उत्तर 0 होगा। शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। आपको थ्योरम बताया गया कि सभी विषम संख्याओं का अगर हम गुणा कर ले वहां शून्य की संख्या क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आप देखिए 1 से लेके 105 तक के विषम संख्याओं का गुणनफल किया गया तो इसमें शून्य की संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि शून्य आने के लिए हमें एक सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये शून्य की संख्या इसमें शून्य हो जाएगी। बात समझ में आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम सम संख्याओं को गुणा करें, अगर हम सभी सम संख्याओं को गुणा करें तो वहां 0 हमें मिलेगा। उसका एक कारण है कि हमें 2 4
6 और 8 में 0 तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ही 10 आएगा 0 मिलेगा, 20 में 0 मिलेगा, 30 में 0 मिलेगा और 40 में 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे 50 हो गया, 50 में 0, 60, 70, 80, 90, 100 0, ये सब सम संख्या है ना। आप देखिए दो भी सम संख्या, 4, 6, 8 सम संख्या है, लेकिन यहां से हमें शून्य नहीं मिलेगा, लेकिन 0 जो मिलेगा हमें 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा और 40 में 0 मिलेगा, 50 में भी 0 मिलेगा। आगे हम जाएंगे 60 में 0 मिलेगा हमें, 70 में 0 मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा 0, 0 मिलेगा। बोलिए। तो आप देखिए हमें शून्यों की संख्या यहाँ फाइंड करना है कि शून्य की संख्या क्या होगी। इसका सलूशन है, देखिए 70 है तो 70 को आप लिख सकते हैं 30, 5, 35 प्लस 35, ये लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 35 में 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 7 बार, सॉरी 5 बार, 35 में आप 35 में 5 से डिवाइड करिए, 5 से तो 35, 7 बार गया, 7 बार गया ना। अब 7 में आप 5 से भाग दीजिए, कितनी बार गया? 1 बार गया। तो शून्यों की संख्या कितना हो गया? 7 प्लस 1, शून्य की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। शून्य की संख्या क्या होगी? 8 हो गई। इसका एक रीजन है कि 50 हमें 2 जीरो देता है, 50 जीरो 2 जीरो दे, 50 दूनी 100, 2 से गुणा कर दो 100 हो जाएगा, वहां 2 जीरो मिल जाएगा, इसलिए 1 जीरो बढ़ गया। नहीं तो 1 से लेके 70 तक अगर 10 से लिखो 7 जीरो हो गया, 50 2 जीरो देता है तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, समझ आई बात? अगर इसको समझने का आप प्रयास करें तो आपको बताया जाए। पहली बात, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, यहां से यहां तक आप बात करें तो शून्य की संख्या आपकी 8 मिल गई। अगर आप ये कहते हैं कि 8 कैसे मिल गया, भैया 8 नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन 8 मिला हमारा। तो आप देखिए कि जैसे यहां बीच में एक जगह 50 भी आएगा ना, आएगा 50 में हम 2 को गुणा करें, 50 गुणे 50 में हम 2 का गुणा करें, 50 में हम 2 का गुणा करें तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो यहां से हो गया। अब देखिए एक 10 वाला जीरो होगा, 20 वाला जीरो होगा, 30 वाला जीरो होगा, 40 वाला जीरो होगा, 60 वाला जीरो होगा और 70 वाला जीरो। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, 0 8। तो आप देखिए ऐसे 8 जीरो हो जाएंगे, 1 से 70 तक का हम गुणनफल करें तो 8 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 50 हमें 2 जीरो देता है। बात समझ में आ गई आपको? अगर नहीं आई हो तो हमें बताएं, समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्या करिएगा, सम संख्या गुणनफल में जैसे 70 है तो 70 का आप आधा कर लीजिए, कितना आ गया आपका? 35। 70 का आधा आपने किया, आपको क्या मिल गया? 35 मिल गया। तो 35 में आप 5 से भाग दीजिए, 7 बढ़ गया, 7 में फिर क्योंकि 7 5 से बड़ा है, एक बार और भाग चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आइए 8 कैसे हुआ आप यहां से देख सकते हैं गुणनफल में, क्योंकि 50 में हम किसी भी सम संख्या से गुणा करें तो छोटी सम संख्या 2 थी, 50 दूनी 100 हमने कर लिया था, 2 जीरो आपको यहां से मिल जाएगा, बाकी 10 का 1 जीरो, 20 का, 30 का, 40 का, 50 आपके लिए, 60 70 का, आपको यहां से 1 2 3 4 5 6 जीरो यहां से मिल गया और 2 जीरो वहां से, 6 2 8 जीरो हो गया आपका। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि 2 से लेके 500 तक की सम संख्याओं का गुणनफल किया गया, तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना है आपका? 500। कितना है आपका? 500। ये कितना हो गया आपका? 250 और 250, ये हो गया। ये 500 है तो 250 और 250 हो गया, है आपका कितना? ये 500 है, 250 और 250 हो गया। ठीक है, आप ये देखिए कि 250 में आपको 5 से भाग देना है, 5 5 25 हो गया,
50 बार कट गया। फिर आपको क्या करना है, 50 में 5 से भाग देना है, तो 5 दहा 50, 10 हो गया। फिर क्या करना है आपको, 10 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 दूनी 10, 2 बार हो गया। क्या हो गया, 5 दूनी 10, 2 बार हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, इसका आधा कर लिया 500 का, तो 250 और 250 में ये बढ़ गया। क्या किया, 250 और 250 में बढ़ गया। तो ये 250 में आपने 5 से भाग दिया था, कितना, 5 बचे 25, 50 बार गया। 50 में आपने 5 से भाग दिया तो 10 बार गया। फिर 10 में आपने 5 से भाग दिया तो 2 बार गया। अब 2 5 से छोटा भाग नहीं जाएगा, तो 50 10 60 2 62 हो गया। कितना हो गया, 50 10 60 2 62, 62 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया आपका, 62। आपका आंसर 62 आ गया। कितना आ गया, 62। आपको समझ में आया? पहले हमने क्या किया, 50 का आधा कर लिया, 500 का आधा 250 हो गया। 250 में हमने 5 से भाग दिया, 50 बार गया। फिर 50 में 5 से भाग दिया, 10 बार गया। फिर 10 में हमने 5 से भाग दिया, 2 बार गया। तो जोड़ लिया, क्या आ गया, 62 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आपको आ गया होगा। समझिए, आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है एक स्क्वायर। देखिए, आपने अभी 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, 3 टाइप का, सम संख्या और गुणनफल में शून्यों की संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, दैट मीन्स सम विषम, जो क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना पड़ा, विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना पड़ा। अब स्क्वायर देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, डट 40 स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 1 स्क्वायर से 40 स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको फाइंड करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 40 स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है, ये ज्ञात करना है। तो आप देखिए, अब यहां क्या करिएगा, 40 है, तो 40 में आप क्या करिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, 5 बटे 40 होता है। फिर 8 में आप 5 से भाग दीजिए, 8 में आप 5 से 8 में आपको 5 से भाग देना है, 8 में आप 5 से भाग दीजिए, तो आपका 1 बार गया। आप शून्यों की संख्या आपको फाइंड करना है, कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9 हो गया। अब 9 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। टोटल इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या आएगी, 18 आएगी। उसका एक कारण है, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 × 40, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 40। ये स्क्वायर वाला फॉर्म है, ऐसे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो आपको मिल जाएगा आराम से, 9 दूनी 18 शून्य। ठीक है, बात समझे? इसीलिए लास्ट में 2 से गुणा कर दिया गया कि 9 दूनी 18, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 18। मिट गया, थोड़ा सा फिर से लिख दें आपको। देखिए यहां से 8 हो गया, 1 बार गया, अब क्या हो गया, 8 + 1 9 हो गया, कितना हो गया, 9। अब टोटल में शून्य की संख्या, 9 × 2 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 4 स्क्वायर × 5 स्क्वायर डॉट 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 120 स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना, शून्य की संख्या कितनी होगी। 1 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 4 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 120 स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए,
आप 120 है, 120 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौके 20, ये हो गया। 24 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौके 20, 4 बार गया। अब 4 चूंकि 5 से छोटा भाग नहीं जाएगा, तो शून्यों की संख्या अगर यहां निकालना है तो 24 और 4 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया ना। 120 में आपने 5 से भाग दिया, 24 बार गया। 24 में 5 से भाग दिया, 4 बार गया। 4 जो है 5 से छोटा है, कटेगा नहीं, इसलिए भाग नहीं देंगे। तो आप ये देखिए यहां से 28 हो गया। अब शून्यों की संख्या निकालना है आपको, 28 गुणे 2 कर लीजिए, 2 8 16 की 6 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। तो आप देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट 120 स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। इसको भी अगर आप लिखना देख लीजिए। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 120 स्क्वायर में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 24 हो जाएगी। यहां से देखिए 24 नहीं 56, 120 में 5 से भाग दिया, 24 बार गया। 24 में 5 से भाग दिया, आप 4 बार गया। फिर 4 5 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो 24 4 28 हो गया। 28 में 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 500 स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या इसमें फाइंड करना है कितनी होगी। आप देखिए यहां से आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 500 है, 500 में आप क्या करिए 5 से भाग दे दीजिए, 5 10 50, 100 बार गया। फिर आप क्या करिए 100 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 20 बार गया। फिर आप क्या करना है 20 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 4 बार गया। आप देखिए शून्यों की संख्या फाइंड आउट करना है आपको, तो 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया? 124। अब शून्यों की संख्या टोटल ज्ञात करना है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 124 दूनी 248, ये आपका आंसर आ जाएगा 248 जीरो आपको मिल जाएंगे। शून्यों की संख्या 248 हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करिए 500 है, 500 में 5 से भाग दिया, 100 बार गया। फिर 100 में 5 से भाग दिया, 20 बार गया। फिर 20 में 5 से भाग दिया, 4 बार गया। 4 5 से छोटा है इसलिए भाग अब आगे नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है जोड़ लेना है। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 124 हो गया, ये 100 हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस 4 हो गया, 100 हो गया, 20 हो गया, प्लस 4 हो गया। तो टोटल आपने जोड़ लिया, कितना हो गया आपका? 124 हो गया। 124 गुणे 2 कितना हो गया? 248। समझ में आ रहा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर डॉट 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 गुणे 500 स्क्वायर। यही आपको शून्यों की संख्या फाइंड करना था, जिसको इजीली से आपने फाइंड कर लिया। प्रैक्टिस कर लिए, दोबारा आपको दूसरे किताब या कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन और इस पे हम करते हैं, फिर क्यूब बल आपको बताते हैं, जो इसका अंतिम क्वेश्चन होगा। लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर और डॉट 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 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर। कहने का अभिप्राय है 1 के वर्ग से लेके 1000 तक की वर्ग की संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां भी वही काम करते हैं। 1000 में हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, कितना भैया 2, 5 दूनी 10, 200 बार। फिर हम क्या करेंगे 200 में 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20, 40 बार गया। फिर हम क्या करेंगे 40 में 5 से भाग देंगे, 5 बटे 40 8 बार गया। फिर हम क्या करेंगे 8 में 5 से भाग दे देंगे, कितना बार गया 1 बार गया। अब 1 बार गया, एक चूंकि हमें शेषफल से मतलब हम केवल भागफल देखते हैं,
एक 5 से छोटा भाग नहीं जाएगा, तो आप सबको जोड़ लीजिए। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 यही हो गया, तो 249 हो गया, 249 हो गया। कितना हो गया? 249, 249। लेकिन स्क्वायर है, शून्यों की संख्या, इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 249 इंटू 2 कितना हो गया? 2 9 18 की 8 हो गया, 2 9 18 की 8 हो गया, 2 चौक के 8, एक 9 हो गया, 2 चौक के 8 एक 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 498 हो गया। तो शून्यों की संख्या क्या मिल गई आपको? 498। शून्यों की संख्या क्या मिली आपको? 498। तो एक से लेके, एक स्क्वायर से लेके 1000 तक स्क्वायर का हम गुणनफल करें तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी मिल जाएगी? 498। देखिए 249 में हम 2 से गुणा कर दिया तो 498 मिल गया। पहले हमने क्या किया कि 1000 था तो इसमें 5 से भाग दिया, 20 आया। फिर 200 आया, 200 में हमने 5 से भाग दिया, 40 आया। फिर हमने 40 में 5 से भाग दिया, 8 आया। 8 में 5 से भाग दिया, हमें 1 मिला। तो हमने टोटल जोड़ दिया 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 249। आप देखिए क्यूब वाला है, जस्ट इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे रहेगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 इंटू 70 क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आपने क्या किया? 70 में आपने 5 से भाग दे दिया। कितनी बार गया? 14 बार। 14 बार गया। फिर 14 में आप 5 से भाग दिया, कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 2 बार। 2 5 से छोटा है इसलिए हम भाग अब नहीं देंगे। इसको आपने जोड़ लिया, क्या किया? 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 कितना हो गया? 16। अब घात कितना है आपका? 3। घात कितना है? 3। तो 16 में हम 3 से गुणा कर देंगे। 16 गुणे 3, 16 3 कितना हो गया? 48, 48। 16 गुणे 3, 16 3 कितना हो गया? 48, 48 हो गया। ठीक है। 1 क्यूब गुणे 2 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 4 क्यूब गुणे डॉट 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 70 क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 70/5 14 बार गया, 14 में 5 से भाग दिया, 2 बार गया, तो 14 प्लस 2 16 हो गया। घात 3 है, इसके पावर 3 है, इसलिए हम इसमें 3 से गुणा कर दिया। तो कितना हो गया आपका? 48 हो गया। 14 3 48 हो गया। तो 1 से लेके 170 तक स्क्वायर संख्याओं का गुणा किया जाए क्यूब में, हमें शून्य की संख्या 48 मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 1 क्यूब गुणे 2 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 4 क्यूब डॉट 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 500 क्यूब तक में हमें शून्यों की संख्या क्या होगी आपको ये फाइंड आउट करना है। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? फिर वैसे काम करते हैं हम लोग। कितना है? 500 है, हम 500 में 5 से भाग देंगे, 100 बार गया। फिर हम क्या करेंगे? 100 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार गया। फिर हम 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बार गया। अब चूंकि 4 5 से छोटा भाग नहीं जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया? 124, 124 इतना आ गया। देखिए चूंकि सबका क्यूब है तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 चौक के 12 की 2 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 372 हो गया। अगर हम 1 क्यूब गुणे 2 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 4 क्यूब गुणे 5 क्यूब डॉट 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 500 तक की क्यूब को हम गुणा करें तो हमें शून्यों की संख्या मिल जाएगी 372। कितनी मिल जाएगी? 372। तो सबसे पहले आपने 500 में 5 से भाग दिया, फिर 100 बार गया, फिर 100 में आपने 5 से भाग दिया, 20 बार गया, फिर 20 में आपने 5 से भाग दिया, 4 बार गया। तो कितना हो गया? 124 हो गया। 124 में चूंकि घात 3 है, यहाँ पे सब में घात 3 है तो हम घात 3 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 372। ठीक है दोस्त।
एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लीजिए आप, क्योंकि इस टाइप का आपको बता दिए हैं, थ्योरम बता दें। लिखा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 999 में शून्यों की संख्या क्या होगी, यही पूछा है। आपको एक थ्योरम बताया कि अगर हम सभी विषम संख्याओं को गुणा कर ले तो उसमें शून्यों की संख्या शून्य होगी। लिख दे थ्योरम, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य होगी। यही आपका उत्तर हो गया। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य होगी। सभी विषम संख्याएं हैं तो कहीं से जीरो आएगी नहीं। जीरो आने के लिए कम से कम एक सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या कहीं है नहीं तो विषम संख्या आएगी। तो ये टॉपिक आज यही फिनिश होता है। पुनः दूसरे क्लास में आपके बीच में उपस्थित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।